एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी इसी वक्त। पिछले 30 दिनों में जितने नए लोगों से तुम मिले हो उनमें से कितनों के नाम तुम्हें अभी भी याद हैं? जल्दी मत सोचो, आराम से सोचो। ऑफिस, कॉलेज, शादी या किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी, जहां भी तुम नए लोगों से मिले थे उनमें से कितनों के नाम अभी भी याद हैं? और अगर तुम्हारे दिमाग में अभी एक भी नाम नहीं आया तो टेंशन मत लो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। हम सब के साथ ये होता है। कोई सामने आता है, हाथ मिलाता है, मुस्कुराकर कहता है, हाय मेरा नाम राहुल है, और सिर्फ 10 सेकंड बाद तुम्हारा दिमाग बोलता है, भाई नाम क्या बताया था? सबसे मजेदार बात पता है? चेहरा याद है, उसकी हंसी याद है, उसने कौन सी टी शर्ट पहनी थी वो भी याद है, यहां तक कि उसने जो बेकार वाला जोक मारा था वो भी याद है, लेकिन नाम सीधा गायब। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन भाई। भाई, बॉस, सर, एक्सक्यूज मी, ओ हेलो, कुछ भी बोल लो, बस नाम मत लेना। और अगर किस्मत खराब हुई तो सामने वाला बोल देता है, लगता है आप मेरा नाम भूल गए। उसके बाद जो अंदर से शर्म आती है उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन रुको, यहां सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या सच में तुम्हारी मेमोरी कमजोर है? अगर मेमोरी कमजोर होती तो तुम्हें उसका चेहरा भी याद नहीं रहता, उसकी आवाज भी याद नहीं रहती, उसकी बात भी याद नहीं रहती। लेकिन अजीब बात देखो, सब कुछ याद है, सिर्फ नाम नहीं। तो आखिर नाम ही क्यों गायब होता है? क्या हमारा दिमाग जानबूझकर नाम डिलीट कर देता है, या इसके पीछे कोई ऐसा साइकोलॉजी सीक्रेट छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को आज तक पता ही नहीं? और सबसे हैरानी की बात, अगर तुम लोगों के नाम बार बार भूल जाते हो तो हो सकता है ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की सबसे इंटेलिजेंट आदत हो। हाँ, तुमने सही सुना। आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग नामों के साथ ऐसा क्यों करता है, और वीडियो खत्म होने तक शायद तुम खुद को पहली बार थोड़ा बेहतर समझ पाओगे। अब जरा एक और सवाल, अगर मैं तुमसे पूछूं भारत की राजधानी क्या है, तुरंत जवाब आएगा दिल्ली। अगर पूछूं 2 + 2 4, लेकिन अगर पूछूं उस लड़के का नाम क्या था जो पिछले हफ्ते शादी में मिला था, बस यहीं दिमाग छुट्टी पर चला जाता है। और मजेदार बात पता है, तुम्हारा दिमाग आलसी नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इतना स्मार्ट कि हर सेकंड ये तय करता रहता है किस चीज को याद रखना है और किसे सीधे डिलीट कर देना है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग हर छोटी बड़ी बात हमेशा के लिए याद रखता तो शायद आज भी तुम्हें 2016 में खाए हुए हर गोलगप्पे का स्वाद याद होता, हर ऑटो वाले का चेहरा याद होता, हर पेट्रोल पंप का बिल याद होता, और हर वो पासवर्ड भी जो तुमने भूलकर फॉरगॉट पासवर्ड से बदला था। यानी हमारा दिमाग हार्ड डिस्क नहीं है, ये एक बहुत चालाक मैनेजर है जो हर समय फैसला लेता रहता है, ये काम का है, ये नहीं, इसे सेव करो, इसे जाने दो। और यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा है। तुम सोचते हो तुम नाम भूलते हो, असल में तुम्हारा दिमाग नाम को पहले दिन से ही महत्वपूर्ण मानता ही नहीं, क्योंकि नाम सिर्फ एक लेबल है, बस एक शब्द, और दिमाग को सिर्फ लेबल पसंद नहीं। मान लो मैं अभी बोलूं गरम तवा, क्या महसूस हुआ? शायद तुरंत एक तस्वीर बनी होगी, गर्मी, रोटी या उंगली जलने की याद। अब मैं बोलूं आम, तुरंत दिमाग में रंग आया, स्वाद आया, गर्मी की छुट्टियां याद आईं, शायद बचपन भी। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूं राहुल, तो क्या आया दिमाग में? कुछ नहीं, क्योंकि राहुल अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता जब तक उस राहुल के साथ कोई कहानी, कोई मजेदार घटना या कोई इमोशन जुड़ा हुआ ना हो। यही वजह है कि तुम्हें अपने स्कूल का सबसे शरारती दोस्त आज भी याद है, लेकिन कल मिले 3 लोगों के नाम
पहले ही गायब हो चुके हैं। और यहीं न्यूरोसाइंस एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। हमारा दिमाग जानकारी को अकेले याद नहीं रखता, वो उसे किसी और याद से जोड़कर सेव करता है। और अगर नाम के साथ कुछ भी जुड़ा ना हो तो दिमाग कहता है भाई ये बाद में देखेंगे, और यहीं से नाम धीरे धीरे मेमोरी से फिसलने लगता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। मान लो कोई पहली बार तुमसे मिलने आया, वो मुस्कुराया, हाथ मिलाया और बोला हाय मेरा नाम अमन है। लेकिन उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। मैं कैसा लग रहा हूं, क्या बोलूं, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, हाथ मिलाना था या नमस्ते करना था। और इन्हीं सब सवालों के बीच सामने वाला अपना नाम बोलकर आगे भी बढ़ चुका होता है। यानी तुमने नाम सुना जरूर था लेकिन ध्यान से सुना ही नहीं, और यहीं ज्यादातर लोगों का खेल खत्म हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन आइडिया बहुत आसान है। जब तुम्हारी बारी आने वाली होती है तब तुम्हारा पूरा दिमाग अपने अगले जवाब की तैयारी में लग जाता है, और सामने वाला क्या बोल रहा है उसका आधा हिस्सा दिमाग तक पहुंचता ही नहीं। यानी समस्या मेमोरी की नहीं है, समस्या अटेंशन की है। नाम कभी मेमोरी तक पहुंचता ही नहीं। सोचो, अगर मोबाइल में कोई फोटो सेव ही ना हुई हो तो बाद में गैलरी में ढूंढोगे कैसे? बिल्कुल, नामों के साथ भी यही होता है। तुम बाद में उसे याद करने की कोशिश करते हो लेकिन दिमाग कहता है भाई सेव ही नहीं किया था। और यहीं एक और मजेदार बात होती है, जितना तुम नाम याद करने की कोशिश करते हो उतना ही वो और दूर भागता है। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही आवाज चलती रहती है, यार कुछ तो था, आर से था क्या, नहीं आए से था, नहीं यार यही तो याद नहीं आ रहा। और जितना तुम जोर लगाते हो उतना ही दिमाग ब्लैंक होता जाता है। इसलिए कई बार जैसे ही तुम नाम याद करने की कोशिश छोड़ देते हो, अचानक 2 मिनट बाद दिमाग बोलता है अरे अमन था। ऐसा इसलिए क्योंकि दबाव खत्म होते ही दिमाग फिर से आराम से सर्च करना शुरू कर देता है। यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस घबराहट में थोड़ा स्लो हो जाता है। और यहीं सबसे दिलचस्प बात आती है, जो लोग नाम जल्दी भूल जाते हैं जरूरी नहीं उनकी मेमोरी खराब हो, कई बार उनका दिमाग नाम से ज्यादा कहानियां, चेहरे और एहसास याद रखता है। यानी अगर तुम लोगों के नाम भूल जाते हो लेकिन उनके साथ बिताया हुआ पल आज भी याद है, तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग लेबल नहीं कनेक्शन याद रखता हो। लेकिन अगर दिमाग सिर्फ कनेक्शन याद रखता है तो मेमोरी चैंपियंस सैकड़ों नाम कुछ ही मिनटों में कैसे याद कर लेते हैं, यहीं पूरा राज छिपा है। तो अगर हमारा दिमाग नाम याद नहीं रखता तो मेमोरी चैंपियन सैकड़ों नाम कैसे याद रखते हैं? क्या उनका दिमाग हमसे अलग होता है? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो नाम को सिर्फ नाम की तरह नहीं देखते, वो हर नाम के साथ कोई चेहरा जोड़ देते हैं, कोई मजेदार कहानी बना देते हैं, या फिर कोई अजीब सी इमेज सोच लेते हैं। मान लो किसी का नाम रोहित है तो वो सोचेंगे रोहित क्रिकेट खेल रहा है या रोहित बैट लेकर भाग रहा है। अब दिमाग के पास एक कहानी है और दिमाग कहानियां कभी नहीं भूलता। यानी समस्या नाम की नहीं थी, समस्या ये थी कि तुमने नाम को अकेला छोड़ दिया, और हमारा दिमाग अकेली चीजें ज्यादा देर तक संभाल कर नहीं रखता। इसलिए अगली बार जब कोई अपना नाम बताए तो बस 2 सेकंड का एक काम करना, उसका नाम अपने मन में एक बार दोहराना और उसे किसी चेहरे, किसी चीज या किसी मजेदार घटना से जोड़ देना। यकीन मानो, नाम याद रखने की कोशिश मत करना, बस उसे किसी याद से जोड़ देना। बाकी काम तुम्हारा दिमाग खुद कर देगा। और शायद आज की सबसे दिलचस्प बात यही थी, तुम लोगों के नाम इसलिए नहीं भूलते क्योंकि तुम्हारी मेमोरी खराब है, तुम नाम इसलिए भूलते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग मतलब खोजता है, उसे कहानियां पसंद हैं, उसे चेहरे पसंद हैं, उसे एहसास पसंद है, लेकिन एक अकेला नाम उसे कभी खास नहीं लगता। तो अगली बार अगर किसी का नाम भूल जाओ तो खुद को जज मत करना। हो सकता है तुम्हारा दिमाग उसे भूल नहीं रहा था, वो बस किसी कनेक्शन का इंतजार कर रहा था। और शायद यही वजह है कि हम लोगों के नाम भूल जाते हैं,
लेकिन उन्होंने हमें कैसा महसूस कराया था वो सालों तक याद रहता है, क्योंकि आखिर में हमारा दिमाग नाम नहीं, कहानियां याद रखता है।